स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नगर परिषद के स्टॉल में चल रहे शराब दुकान को बंद कराने के लिए नगर परिषद बोर्ड ने बैठक कर प्रस्ताव पारित कर दुकान मालिक को भिजवाया नोटिस। वहीं नगर परिषद उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी हाल में नगर परिषद के स्टॉल में नहीं चलेगी शराब की दुकान। मधुपुर नगर पार्षद उपाध्यक्ष श्री जियाउल हक टार्जन ने आज अपने नगर परिषद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मधुपुर नगर परिषद शहरी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। सरकार ने गलत ढंग से शराब की दुकान खोलने की अनुमति देकर शहर का वातावरण को खराब कर दिया है। इसी को लेकर मधुपुर नगर परिषद के अध्यक्ष समेत सभी वार्ड पार्षद के साथ बोर्ड की बैठक कर शहर के नगर पार्षद के स्टॉल में चल रहे शराब की दुकानें बंद करने का प्रस्ताव पारित कर सभी दुकान मालिक को नोटिस किया गया है और शराब की दुकान बंद करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस करने के बाद भी उस स्टॉल में शराब की दुकान चलती रही तो दुकान के मालिक के साथ नगर परिषद के साथ हुई एग्रीमेंट को रद्द करते हुए दुकान उनसे वापस ले ली जाएगी। वहीं श्री हक ने बताया कि किसी भी हालत में नगर परिषद की दुकान में शराब की दुकान चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर दुकान नंबर 108 जिसके मालिक हैं कल्याणी देवी जो स्टेशन रोड निवासी हैं उन्हें नोटिस किया गया है। वहीं स्टॉल नंबर 5 शंकर प्रसाद मोदी सीताराम डालमिया रोड में स्टॉल है। स्टॉल नंबर 3 इम्तियाज अहमद डालमिया रोड स्टॉल नंबर 63 है इनका। वहीं चौथे नंबर पर है नंद किशोर यादव, इनका स्टॉल नंबर 112 है। जबकि 5वें शिव प्रसाद गिरी जो कि स्टेशन रोड में इनका स्टॉल है। इन्हें नोटिस कर जल्द से जल्द दुकान खाली कराने का निर्देश दिया गया है। अगर शराब की दुकान को खाली नहीं कराया गया तो दुकान सील करते हुए उनकी एग्रीमेंट रद्द करते हुए दुकान को वापस ले लिया जाएगा। आज वट सावित्री के पूजा पर मधुपुर के तमाम माताओं को मैं हार्दिक दिल से शुभकामना देता हूं और अलविदा का जुमा जो काफ़ी पवित्र रमज़ान के महीने में है, इस मौके पर मैं तमाम अक़लियत भाइयों को और पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हुए मुझे कहना है कि मधुपुर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत लगातार नियम कानून को ताक पर रखकर दारू दुकान चलाया जा रहा था और ये काफ़ी दुख का विषय है। बदनामी नगर परिषद को आती थी और इसके पीछे एक अलग सिंडिकेट चलता था जिसका मैंने भंडाफोड़ करते हुए समस्त वार्ड पार्षदों के सहयोग, बोर्ड के निर्णय और तमाम अध्यक्ष और हमारे लोगों के सहयोग से हम लोगों ने ठोस निर्णय लेते हुए सभी 5 दुकानदारों को आज हम लोगों ने नोटिस जारी कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में नगर परिषद का जो स्टॉल है उस पर दारू का दुकान नहीं खुलेगा। नियम कानून के बाहर कोई भी लोग जाएंगे उसे हम लोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी लोग नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत और नगर परिषद के स्टॉल में दुकान खोलेंगे उनके दुकान को नगर पालिका सील करेगी, उनको वापस ले लेगी। शहरी क्षेत्र में दारू दुकान चलेगा नहीं चलेगा उसके लिए लोग आवेदन करें। नगर परिषद निर्णय लेगा कि हम कहाँ एनओसी दें, कहाँ एनओसी नहीं दें, कहाँ हमारे सब लोग आते हैं, कहाँ हमको दारू दुकान कराना है। चौक चौराहे पर जहाँ मर्जी आए दारू दुकान कर दिया जाता है। बदनामी नगर परिषद को आती है, इसको नगर पालिका कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी कड़ी में हम लोगों ने अपने सबसे पहले अपने जितने सारे दुकान हैं वो दुकानदार के जो दुकान धारक है जिनको हमने एग्रीमेंट किया है उनको मैंने निर्देश दिया है कि आप अपने दुकान में किसी भी परिस्थिति में शराब की दुकान ना खोलें। एग्रीमेंट को आप पढ़ें, एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है शराब, मदिरा, मीट, मछली आदि चीज़ों का सेवन जो होता है उसका बिक्री दुकान पे नहीं होना है। यही हमारा आज का विषय है। और झामुमो के नेता अरविंद यादव विगत लगभग 1 सप्ताह से प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम में असहाय लाचार लोगों को करा रहे हैं भोजन। सुबह के समय देते हैं नाश्ता, दिन में पेट भर के भोजन, वहीं रात्रि में भी उन्हें कराई जाती है भोजन। वैश्विक महामारी कोरोना एवं लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है। उसी को देखते हुए गुरुवार को झामुमो के वरिष्ठ नेता अरविंद यादव एवं कार्यकर्ता के द्वारा हाजी हुसैन अंसारी के निर्देशानुसार 12 मई से लगातार स्टेशन रोड में असहाय, गरीब एवं लाचार को 3 समय का भोजन करा रहे हैं।
वहीं अरविंद यादव ने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक झामुमो के द्वारा तीनों टाइम भोजन कराया जाएगा। लोगों से अपील किया है कि वह जब भी घर से निकलें तो मास्क बिना लगाए घर से न निकलें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, ताकि हम लोग मिलकर कोरोना जैसे महामारी को अपने देश से भगाने में कामयाब रहेंगे। मौके पर सुखदेव यादव, मोहम्मद टीपू, किशोर कुमार, एसएन चौधरी, मोहम्मद फेकू, गणपत कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मार्गोमुंडा प्रखंड में बीडीओ संतोष कुमार चौधरी की अध्यक्षता में ईद को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। ईद पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर प्रखंड सभागार में बीडीओ संतोष कुमार चौधरी व थाना प्रभारी राजेश टुडू की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित समाजसेवी व प्रबुद्ध नागरिकों से ईद को लेकर सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर सुझाव मांगा गया। मौके पर बीडीओ ने कहा कि सरकार का दिशा निर्देश का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने अपने परिवार के साथ पर्व को मनाएं। उन्होंने कहा कि ईद का नमाज शारीरिक दूरी बनाते हुए अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें और इबादत करें। कहा कि मस्जिद और ईदगाह में भीड़ भाड़ बिल्कुल न लगावें। सरकार के द्वारा धार्मिक स्थल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मौके पर थाना प्रभारी राजेश टुडू ने भी लोगों से अपील किया कि ईद पर्व शांति माहौल से मनावें और नमाज अपने अपने घरों में पढ़ें। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल के दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। लॉकडाउन का अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा। मौके पर जीप सदस्य अबू अख्तर, इमरान अंसारी, शहराब अंसारी, लालमणि मंडल, सोहन मुर्मू, अनाउल अंसारी, लोबाराम हेम्ब्रम, डुगू टुडू, अजमत, इलियास अंसार मौजूद थे। आज प्रखंड सभागार में ईद और कोरोना को लेके एक शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें हमारे प्रखंड के जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित सदस्य सभी ने भाग लिया और हम लोग विस्तार से चर्चा किए कि किस किस बिंदु पर हम लोग को अनुपालन करना है और हम लोग को जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उसी का अनुपालन करने के लिए सभी के साथ बैठक किए और सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा ये बताया गया कि हम लोग 100% इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे और ईद हम लोग सभी भाईचारे के साथ मनाएंगे। जी, जिला स्तर से फोर्स के लिए मांग किए हैं और हमारे अधीक्षक साहब ने कहा कि ये 24-25 को इस क्षेत्र में ईद मनाए जाने का मैंने कि सूचना के आधार पर जहाँ जहाँ कुछ जगह पर संवेदनशील स्पॉट चिन्हित किए हैं और वहाँ पर विशेष रूप से फोर्स का तैनाती करेंगे और उसके बाद 144 धारा लागू हुआ है हमारे क्षेत्र में, इसका भी प्रचार प्रसार करवाएंगे और पूरे प्रशासन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लॉकडाउन का जो सरकार का निर्देश है उसी अनुरूप में हम लोग ईद का पर्व को शांतिपूर्ण से मनाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कि शांति समिति के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन को देखते हुए, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो ईद उल फित्र का जो नमाज है उसको जमात से ना पढ़ा जाए, क्योंकि ये बीमारी सोशल डिस्टेंस रखने के लिए कहता है ताकि एक दूसरे को नहीं फैले। हम सबसे अपील करेंगे जो भी मुस्लिम भाई है कि ईद का नमाज ईदगाह में जमात से ना पढ़ें। ये वाजिब नमाज है, अपने घरों में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इदारा से, बहुत सारे मुफ्तियान से, सबों से आ चुका है कि अपने अपने घरों में पढ़ें। इसलिए कि इससे पहले भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के बाद भी बहुत सा इस तरह वाक़या है। जिस समय इस तरह का महामारी के समय भी बहुत सा इस तरह का आया है मसला, इसलिए इतना हम लोग परेशान नहीं हों कि हर हाल में ईदगाह में जाके पढ़ें। ये वाजिब नमाज है, इस बीमारी से बचें। सबसे यही मेरा अपील है। सभी आदमी को मैं यही अपील करूँगा बार बार कि अच्छे ढंग से लॉकडाउन का पालन करें, जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करें और इस महामारी से बचें।
वहीं सारठ थाना परिसर में भी ईद को लेकर के शांति समिति की हुई बैठक। सारठ थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी साकेत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन व ईद की नमाज में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इस पर उपस्थित सभी मुखिया व समाज सेवी से गाँव में समन्वय के साथ शांतिपूर्ण ढंग से कैसे ईद संपन्न हो, इसे लेकर भी बैठक में सभी ने अपना अपना राय रखा। वहीं सभी मस्जिदों में ईद के नमाज का समय भी बताया गया। बैठक में थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, सहायक सब इंस्पेक्टर अमरीश सिंह, सहायक सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर मंडल, सहायक सब इंस्पेक्टर निर्भय सिंह, झामू मोनिता इस्तियाक मिर्जा, कचुआ बाग मुखिया अब्दुल मियाँ, संघरिया मुखिया जॉर्जिस अंसारी, कचुआ बाग पंचायत समिति सदस्य समुद्दीन मिर्जा, अमरुद्दीन मिर्जा, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवू पोद्दार, समाजसेवी अमित पोद्दार, असलम शेख सहित कई लोग मौजूद थे। हाँ, ईद को लेकर के आज थाना परिसर में जी शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी जी। और अभी तक जो मतलब लोगों से जैसा प्रतिक्रिया सुनने को मिल रहा है तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से रमज़ान का महीना बिताया है। आज अलविदा जुमे की नमाज थी और सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए नमाज अदा भी किया है। और आने वाले दिन यानी कि सोमवार को ईद का त्यौहार पड़ रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए सामूहिक स्तर से नहीं बल्कि घरों में ईद की नमाज पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लोगों में काफ़ी जागरूकता है और कोविड महामारी से डरने के बजाय लोग उसके तथ्यों से वाकिफ़ हुए हैं और खुद से अपना मतलब क्वारंटीन भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सबों के सहयोग से ही इस महामारी पर विजय पाया जा सकता है। हालांकि अभी जो परिस्थिति और दौर के अनुसार आदमी की विचारधारा बदलनी चाहिए, तो उसके हिसाब से लोग अच्छी बात भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो ईद को काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनाएंगे इस क्षेत्र के लोगों के साथ। वहीं पालोजोरी प्रखंड में भी ईद को लेकर प्रखंड प्रमुख सीताराम टुडू की अध्यक्षता में शांति समिति की हुई बैठक। पालोजोरी थाना परिसर में ईद उल फितर रमजान को लेकर प्रमुख सीताराम टुडू की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नागेंद्र तिवारी ने लॉकडाउन के गाइडलाइन के अनुसार पर्व को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई। वहीं समाज के लोगों ने पर्व को शांति सौहार्दपूर्ण मनाने का आश्वासन दिया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्व को मनाने की अपील की। मौके पर प्रमुख सीताराम टुडू, उप प्रमुख हैदर अली, थाना प्रभारी करुणा सिंह, एसआई सुधीर राय, एएसआई नागेंद्र शर्मा, अजित तिवारी, राजेश अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे। बुढ़ई थाना में भी ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। मधुपुर अनुमंडल के बुढ़ई थाना में थाना प्रभारी जैनुलाब्दीन की अध्यक्षता में ईद को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई, जिसमें ईद के शुभ अवसर पर सांप्रदायिक सद्भाव, अमन, चैन तथा भाईचारे से मनाने की अपील की गई। जिसमें मुखिया तथा प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक की गई। लोगों से अपील की गई है कि कोरोना जैसे महामारी व लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग से ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में ही पढ़ें। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ते हैं तो उसमें भी सामाजिक दूरी बनाकर ही ईद की नमाज अदा करें एवं सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस का पालन करें। मौके पर एएसआई ओम प्रकाश, मुखिया अशोक राजहंस, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद फिरोज समेत मुखिया एवं गांव के जनप्रतिनिधि, प्रशासन समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। पालोजोरी प्रखंड में मारवाड़ी महिला समिति ने भी असहायों के बीच किया राशन का वितरण। कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत से ही मारवाड़ी महिला समिति के सदस्य कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर समिति के सहयोग से प्रखंड प्रशासन को मिला है। वहीं मारवाड़ी महिला समिति के सदस्यों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचकर बीडीओ सह सीओ नागेंद्र तिवारी को खाद्य सामग्री दी। इससे पहले भी समिति के सदस्यों ने क्वारंटीन सेंटर, आश्रय स्थल और टोला मोहल्ला के जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री देने का काम किया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि जब जब लोगों को जरूरत हो, मारवाड़ी महिला समिति अपनी तरफ से हर संभव सहयोग करेगी। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मारवाड़ी महिला समिति की सराहना की। पालोजोरी प्रखंड के अनारकली +2 हाई स्कूल में चल रहे क्वारंटीन सेंटर में वहां
रह रहे लोगों का हाल है काफी बेहाल। अनारकली प्लस 2 विद्यालय में संचालित क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों के लिए पेयजल और शौचालय की व्यवस्था तो है, लेकिन सोने के लिए कोई बेड नहीं है। यहाँ 20 मजदूरों को रखा गया है। मजदूरों ने बताया कि उनके परिजन खाना लाकर दे रहे हैं। वे लोग जमीन पर या बीच में ही सोकर रात गुजार रहे हैं। बिजली की आपूर्ति बुधवार से बाधित रहने के कारण अंधेरे में रात गुजारना पड़ा। मेडिकल टीम जांच के लिए आती है। सुरक्षा के नाम पर यहाँ एक चौकीदार तैनात है। इधर बरदडूबा क्वारंटीन सेंटर में 23 मजदूर भगवान भरोसे रह रहे हैं। मजदूरों को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी गई है। मजदूर भोजन के लिए बारी बारी से अपने अपने घर जाते हैं और भोजन कर वापस आ जाते हैं। क्वारंटीन सेंटर के शौचालय में ताला लटका हुआ है, इसलिए मजदूर खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। बिजली जाने पर मजदूरों को अंधेरे में रहना पड़ता है। मजदूरों ने कहा कि स्थानीय मुखिया द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि कोई देखने वाला नहीं है, न ही यहाँ मेडिकल टीम ही पहुँचती है। खाना बोल रहा था कि खाना अभी हम लोग को ऊपर से नहीं दे रहा, तो हम लोग खाना कहाँ से देंगे? अपना घर से मंगा के खाओ। अपना घर से मंगा के खाओ, किसी तरह 10 दिन कट जाएगा, फिर चला जाएगा तुम लोग। इसी तरह ना। ठीक। नाम क्या बाबू? नाम इसराइल, हमने इसराइल। क्या दिक्कत दिक्कत तो है, बताइए। अनहाला में रह जाते हैं, कोई बत्ती उत्ती नहीं है। हाँ। खाना पीना का साधन नहीं है, कोई चीज का साधन नहीं है, मास्क भी नहीं है, मास्क नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग आता है यहाँ पर? कोई नहीं आता, कोई नहीं है। ब्लॉक से भी कोई नहीं है। कोई चौकीदार भी नहीं है? कोई चौकीदार नहीं, अपने से आप लोग सब कुछ कर रहे हैं। खाना कहाँ से आता है? खाना हम लोग घर से घर से सोने होने की व्यवस्था अपना घर से लाए। और पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु होने के लिए पालोजरी प्रखंड की महिलाओं ने भी की वट वृक्ष की पूजा अर्चना। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पर्व वट सावित्री पूजा शुक्रवार को पालोजरी प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। महिलाएं सुबह से ही सज-धज कर बरगद के पेड़ के पास पूजा करने पहुंची। बरगद के वृक्ष के चारों ओर सूत के धागे के साथ परिक्रमा करते हुए महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना की। लॉकडाउन रहने के बावजूद महिलाओं की भीड़ पूजा स्थल पर नजर आई। चढ़ते सूरज के साथ भी महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। गर्मी के असर से दूर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा के लिए आतुर दिखी। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा के बाद मंदिरों के दर्शन करने के लिए भी नजर आईं। वट वृक्ष की परिक्रमा करके कच्चा धागा बांधा। सुबह पूरे घर की सफाई करने के बाद एक बांस की टोकरी में वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री, सत्यवान सावित्री की मूर्ति, बांस के पंखा, लाल धागा, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल, चना, रोली, कपड़ा, सिंदूर, जल से भरे हुए पात्र को व्यवस्थित कर पूजा शुरू की गई। परंपरागत तरीके से पूजा करने के बाद महिलाओं ने वट वृक्ष के तने पर कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा की। परिक्रमा के पश्चात वट सावित्री व्रत की कथा सुनी और बांस की टोकरी में वस्त्र, फल, मिठाई आदि रखकर दान किया। वट सावित्री व्रत को सौभाग्य, दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री वट सावित्री व्रत रखती हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, पति की दीर्घायु मिलती है। इस व्रत की मान्यता करवा चौथ व्रत के समान ही है। मौके पर रजनी शाह, गुड़िया राय, रेखा देवी व अन्य लोग उपस्थित थे। फिलहाल खबरों के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और ताजा तरीन अपडेट के साथ। मिलेंगे फिर कुछ खास खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।